अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं गुन्ना और इख्फा में फ़र्क। आज की क्लास में हम जानेंगे कि गुन्ना और इख्फा के अंदर क्या फ़र्क है। बहुत सारे अहबाब और तालिबात ने इस बारे में सवाल पूछा है कि आप हमें ये बता दें कि गुन्ने की आवाज़ और इख्फा की आवाज़ को कुरान मजीद के अंदर कैसे अदा किया जाता है, क्या ये दोनों सेम है। तो आज इंशाल्लाह आसान और आम फहम तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कुरान मजीद के अंदर जितने भी लोग गलतियां करते हैं वो या तो इख्फा के अंदर करते हैं या तो वो गुन्ना के अंदर करते हैं, क्योंकि गुन्ना और इख्फा जो है ये ऐसे मेन पॉइंट हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। कुछ लोग इख्फा के अंदर इजहार कर देते हैं और कुछ लोग गुन्ना की बजाय इख्फा कर देते हैं। इससे एक तो कुरान मजीद का तर्ज भी चेंज हो जाता है और आपने अपने आप को इस चीज़ से कैसे बचाना है तो आज मैं इंशाल्लाह आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। एक कंपैरिजन करने वाले हैं हम गुन्ना और इख्फा के दरमियान कि गुन्ना कैसे करते हैं और इख्फा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि गुन्ना का लफ्ज़ी माना है बिन बिनाहट। बिन बिनाहट कहते हैं नाक के बांसे से आवाज़ को निकालना, बजिंग साउंड। ठीक है, नाक के बांसे से आवाज़ को निकालना। क्लियर होगी बात? चले ठीक है, अब चलते हैं इख्फा की तरफ। इख्फा कैसे किसे कहा जाता है? इख्फा कहते हैं छुपाना। क्या छुपाना? कौन सी चीज़ को छुपाना और कहाँ छुपाना? नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को छुपाना नाक के अंदर। क्लियर हो गया? क्योंकि इख्फा के अंदर जो कायदा है वो है नून साकिन और नून तनवीन का। हमने इख्फा के अंदर इख्फा के 15 हरूफ को नहीं छुपाना। इख्फा के 15 हरूफ है ना, उनको नहीं छुपाना, बल्कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाना है। इस बात को याद रखें और कुछ नहीं करना। अब फिर से हम गुन्ना की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले हम गुन्ने की आवाज़ को सीखेंगे कि गुन्ना आपने करना कैसे है। कुरान मजीद के अंदर या तो नून मुशद्दद के अंदर गुन्ना करना होता है या फिर मीम मुशद्दद के अंदर। अभी हम इदगाम वगैरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि इदगाम एक अलग टॉपिक है। हम यहाँ पर खाली गुन्ना और इख्फा की बात कर रहे हैं। अब नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद कैसे किया जाता है तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस नून और मीम के अंदर तशदीद हो, नून और मीम के अंदर तशदीद हो, उसे नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद कहा जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, सबसे पहले हम नून मुशद्दद की बात करते हैं कि इसमें गुन्ना होता है। गुन्ने की आवाज़ नाक के बांसे से अदा होती है। सबसे पहली बात, जब आप नून को अदा कर रहे हैं ना तो हम आवाज़ नाक के बांसे से निकाल रहे होते हैं। उसके बाद जैसे आप गौर करें कि हम पढ़ते हैं इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, इसको पढ़ते वक्त गौर कीजिए कि आपकी ज़ुबान की नोक तालू से लग रही है। आपकी ज़ुबान की नोक तालू से लग रही है और आवाज़ नाक से निकल रही है, तो नून अदा हो रहा है। ये है मेन पॉइंट, इसको याद रखें। यानी अगर आपने गुन्ना सीख रहे हैं तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने अपनी ज़ुबान पर फोकस रखना है कि पढ़ते वक्त ये कहाँ पे लग रही है। इन्नल्लाह, इसको लंबा करके पढ़ के देखें। एक तो नाक से आवाज़ निकल रही है और दूसरा सिरा जो है उसका, ज़ुबान का सिरा जो है यानी नोक जो है वो तालू से चिपक रही है, तब जाके नून अदा हो रहा है। यहाँ पर जो ज़ुबान है ना वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते कि हम ज़ुबान को ऊपर ना चिपकाएं और नून अदा कर दें। पढ़ के देखें, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो नून नहीं कोई और ही साउंड निकलेगी। गुन्ना तो दूर की बात, नून ही अदा नहीं हो रहा। ठीक है, अब चलते हैं मीम मुशद्दद की तरफ, जिसे हम पढ़ते हैं ना, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून।
वमीम्मा। अब यहाँ देखें मीम मुशद्दद, यहाँ पे हम गुन्ना कर रहे हैं। मीम पढ़ते वक्त हम गौर करें कि हमारे दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं। अपने होंठ बंद करते हैं तो फिर मीम अदा होता है। तो अब यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ आवाज़ नाक से निकल रही है और दोनों होंठ जो है हमारे मिल रहे हैं। जब तक हमारे होंठ मिलेंगे नहीं तब तक मीम अदा नहीं होगा। यहाँ पर भी होंठ अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो मिलेंगे तो मीम अदा होगी। समझ आई बात? अब चलते हैं इख्फा की तरफ। फिर से इख्फा की तरफ चलते हैं। गुन्ना हमारा क्लियर हो गया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। इख्फा की तरफ चलते हैं। इसमें जो है नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को छुपाना है। कहाँ? नाक के अंदर। वहाँ नाक से आवाज़ को बाहर निकालना होता है, ये नाक के अंदर आवाज़ को छुपाना है। नून साकिन कहते हैं वो नून जिसके ऊपर जज़म हो, सुकून हो, उसको क्या कहते हैं? नून साकिन। क्लियर हो गया? अब जानेंगे तनवीन को। तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को। ये बात याद रखना कि नून साकिन और तनवीन एक जैसे होते हैं। पढ़ के देखें। बा दो पेश बुन, बा नून पेश बुन। पढ़ने में एक ही साउंड है, लिखने में फ़र्क है। लिखने में हम पढ़ेंगे बा लिख के ऊपर दो पेश डालेंगे, और बुन पढ़ते हुए बा पे पेश और नून साथ डालेंगे, नून की जज़म आ जाएगी। लिखने में फ़र्क है, पढ़ने में ये सेम है। अब देखिए यहाँ पर इख्फा कब किया जाता है? जब भी नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई एक हरफ आ जाए। हरूफ इख्फा 15 है, ठीक है? उसमें से कोई भी हरफ आ जाए तो वहाँ पे हम इख्फा करेंगे, यानी नाक के अंदर आवाज़ को छुपाएंगे। यहाँ ये बात गौर करें कि हम पढ़ते हैं ना, अंता, नून साकिन आ गई। अंता कुरान मजीद के अंदर देखें, ये लिखा जाता है हमज़ा, नून और ता। हमज़ा के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म और उसके बाद ता के ऊपर ज़बर है। अंता पढ़ के देखें, यह है नून साकिन। इसके बाद हरूफ इख्फा में से ता आ रहा है नून के बाद, नून साकिन के बाद, तो इसलिए यहाँ पे इख्फा होगा। हम इसकी आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। ठीक हो गया? आगे देखें, ये आप प्रैक्टिकली करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? तो जब गुन्ना और इख्फा जो है जो हम पढ़ेंगे, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम कुरान पाक को बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब तो हमारी आवाज़ भी खूबसूरत हो जाएगी और कुरान पाक की तिलावत भी खूबसूरत अंदाज में हो जाएगी। अब तनवीन की बात है, यानी तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, जैसे शैइन कदीर, शैइन कदीर। यहाँ दो देखिए हमज़ा के नीचे दो ज़ेर आ रही है, यही तनवीन आ रही है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे शैइन, इन जो इसकी आवाज़ है ना, नून की, नून तनवीन की, इसकी आवाज़ को हमने नाक में छुपाना है। अंता में अगर ज़ुबान से काम लेंगे ना, अगर हम ज़ुबान से काम लेने लगेंगे, जैसे हमने गुन्ने में काम लिया था, तो फिर यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा, इजहार हो जाएगा। अंता, अंता बन जाएगा। जैसे आपको मैं इसके वर्ड बताऊं इंग्लिश में, ANNTA, अंता, गुन्ना नहीं होगा, अंता बन जाएगा। अंता, नून की आवाज़ नहीं निकलेगी। इसी की आवाज़ को हमने जब नाक में छुपाना है तो ही इख्फा होगा। यहाँ पे इख्फा की सिफ्त नहीं रहेगी, बल्कि इजहार हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा जो भी लफ्ज़ है। ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि गुन्ना और इख्फा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो में से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको जान सकें और अपनी गलती को सुधार सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।